उस दुकान पर 12 से 12:30 बजे के बीच 3 नकाबपोश लड़के आते हैं स्कूटी में बैठकर। मेरे बदले में मेरे चाचा जी को खड़ा किया मैं चुनाव में, और वो चुनाव जीत भी गया। कल शपथ समारोह था, हम लोग सब वहीं थे। जो 3 नकाबपोश लड़के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, क्या कुछ चुनाव के दरमियानी जब आप लोग का क्या किसी से बहस हुआ था? लकड़ी का जो इसके अंदर काउंटर था वो भी जल के पूरा राख हो चुका है। ये बता रहे हैं कि जड़ी बूटी का भी सामान था। मेरे जितने मतलब समर्थक पंचगण हैं, उनके यहाँ इतना टार्चर किया जा रहा है कि मतलब पूछो मत। ये आप देख पा रहे होंगे कि जो सामने लकड़ी का जो काउंटर है वो पूरा जलकर राख हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग ग्राम जेवरा सिरसा में मौजूद हैं। हाल ही में दुर्ग जिले में नगरीय निकाय चुनाव जो है वो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके साथ ही जो ग्राम के जितने भी पंचायत चुनाव थे वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था। उसके बाद ही कल यहाँ पर अलग अलग गाँव में, अलग अलग ग्राम में जो है शपथ समारोह भी था, शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जिसके बाद ग्राम जेवरा सिरसा से खबर सामने आती है कि एक उम्मीदवार, जब गांव के लोग एक उम्मीदवार को खड़ा करते हैं सरपंच के तौर पर, तो ये बोलते हैं कि मेरी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो मैं अपने बदले अपने किसी रिश्तेदार को खड़ा करता हूं। उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद वो सरपंच का चुनाव जीत भी जाते हैं। जीतने के बाद कल शपथ समारोह भी होता है। जिसके बाद रात में, कल रात तकरीबन 12 से 12:30 बजे एक घटना सामने आती है। घटना ये है कि जो उम्मीदवार हैं, जो आदमी हैं जिनको पहले गांव वाले बोले कि आप सरपंच चुनाव लड़िए, उनकी एक दुकान है घर के सामने। उस दुकान पर 12 से 12:30 बजे के बीच 3 नकाबपोश लड़के आते हैं स्कूटी में बैठकर। आप सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे होंगे। वो लड़के आते हैं, पहले एक बार आने के बाद देखते हैं कि कोई है तो नहीं इलाके में। उसके बाद फिर वापस रिटर्न आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद वो दुकान के पास आते हैं। एक लड़का जो है स्कूटी लेके दूर खड़ा रहता है। 2 लड़के उतर के आते हैं, हाथ में बॉटल होते हैं, बॉटल में पेट्रोल रहता है। पेट्रोल लाने के बाद वो इस दुकान के पास खड़े होते हैं, आप ये दुकान देख पा रहे होंगे। और उसके बाद इस दुकान के नीचे से उस बॉटल से पेट्रोल डालते हैं, बाहर के हिस्से में भी पेट्रोल डालते हैं। और डालने के बाद 4-5 बार की कोशिश के बाद वो तिल्ली जलाता है और जलाने के बाद इस दुकान को आग के हवाले कर देता है। आप देख पा रहे होंगे सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ पूरा मामला था, क्या घटना थी, किस तरह से वो 3 नकाबपोश लड़के आते हैं और इस घटने को अंजाम देते हैं। जिस उम्मीदवार की मैं बात कर रहा हूं कि पहले उनको गांव वालों ने कहा कि आप खड़े होइए, उसके बाद वो अपने चाचा को खड़े होने देते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं कि इस घटने के बारे में उनको कैसे पता चला और इस घटने के पीछे क्या किसी तरह का कोई साजिश नज़र आ रहा है आपको। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं भोजू कुमार नागवंशी, ग्राम जेवरा सिरसा हूँ। जी, जेवरा सिरसा से हूँ। गांव वाले लोग मेरे को सरपंच के लिए बोल रहे थे खड़ा हो करके, हम लोग जिताएंगे करके, लेकिन मैं अकेला पर्सन हूँ, दुकानदारी संभालना पड़ता है, इस कारण मैं नहीं हुआ। मेरे बदले में मेरे चाचा जी को खड़ा किया मैं चुनाव में, और वो चुनाव जीत भी गया। कल शपथ समारोह था, हम लोग सब वहीं थे। उनके बाद हम लोग करीब 4 बजे घर आए। उसके बाद दुकान खोला और 8 से 9 के बीच में दुकान बंद कर घर चला गया। ये घटना रात में 11 से 12 के बीच है। एक महिला आई, बताई कि आपके खिड़की से धुआं निकल रहे हैं, आग लग गई दुकान में करके। तो हम लोग उठ कर आए और मोहल्ले वाले पड़ोसी लोग भी आए और आग को बुझाएं। तो जो 3 नकाबपोश लड़के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, क्या कुछ चुनाव के दरमियानी जब आप लोग का क्या किसी से बहस हुआ था? क्या किसी चीज़ को लेके कुछ मामले पे बातचीत हुई थी? क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे किसी की दुश्मनी है? क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? ये मेरे को ऐसा लगता है, आभास होता है, ये राजनीति षड्यंत्र है। जी। उनका हार तो गए वो लोग, और 5-6 प्रत्याशी थे, वो लोग हार गए। इसी दुर्भावना से मेरे को टारगेट लेके मेरे मकान को, दुकान को आग लगा दिए। तो जो ये मामला हुआ इसको लेकर क्या आप अब तक चौकी गए हैं या फिर शिकायत दर्ज कराएं? नहीं, अभी सरपंच महोदय को बुलाए हैं, वो अभी आए नहीं हैं, और उनके आने के बाद हम लोग चौकी जाएंगे। ये किस तरह का दुकान है आपका? क्या क्या सामान आप इसमें देते हैं? यहाँ किराना दुकान है और जड़ी बूटी का दुकान है। तो लगभग जो है मेरे को तो दिख रहा है कि लगभग जो सामान है वो जल चुके हैं। कितना कैसा नुकसान हुआ आपको, क्या लग रहा यहाँ है? पूरा काउंटर था, यहाँ पे जड़ी बूटी बहुत सारा था। कम से कम 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है। 1.5 से 2 लाख का। 2 लाख का। बगल रूम में भी है, वहाँ भी आग लग गया है।
अच्छा, तो क्या चाहेंगे आप कि जो इस तरह की स्थिति हुई है और 3 लड़के भी नज़र आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच प्रक्रिया जो शुरू कर दी जा सकती है, तो आप क्या क्या माँग है आपकी, क्या चाहेंगे? मैं शासन से यही मांग करूंगा कि इनका जल्दी से निराकरण करें, खोजबीन करें और जो किया है हरकत उसको सज़ा दें। तो आपको ये साजिश लग रही है और राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है? राजनीति षड्यंत्र है ये। अच्छा, तो क्या इस चुनाव के दौरान में क्या आपसे किसी की बहस हुई थी, कोई दुश्मनी, आपका कुछ ऐसा हुआ था क्या चुनाव को नहीं, लेकर? मेरे से तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे चाचा जी के साथ मंदिर में पूजा पाठ के दरमियान कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। जो आपके जो चाचा चाचा प्रत्याशी थे उस समय चुनाव के समय चुनाव के समय किस चीज़ को लेके बहस हुआ? ये चाचा जी सवेरे समय नहीं मिल पाएगा करके रात में 12 बजे पूजा करने चले गए और वहाँ पे और आदमी थे, बहुत सारा आदमी थे, मंदिर में बैठे थे। तो इसी दरमियान विपक्षी लोग आके 112 को फ़ोन करके चौकी में बैठा दिया। अच्छा, तो इस तरह से जो इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि इनको ऐसा लग रहा है कि एक साजिश है और राजनीतिक साजिश है। देख पा रहे होंगे कि तमाम जो एक किराना स्टोर है जिसमें जो मूल सुविधा की जो सामान मिलते हैं वो सब सारी चीज़ें आधे ज़्यादा जल गया है। लकड़ी का जो इसके अंदर काउंटर था वो भी जल के पूरा राख हो चुका है। ये बता रहे हैं कि जड़ी बूटी का भी सामान था वो भी जल कर राख हो चुका है। तो भीतर हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थिति है। ये आप देख पा रहे होंगे कि जो सामने लकड़ी का जो काउंटर है वो पूरा जलकर राख हो चुका है। इस हिस्से में पूरा जड़ी बूटी का सामान रहता था वो भी पूरा जलकर राख हो चुका है। जहाँ जहाँ तक आग पहुँच चुका है, आग की लपटें पहुँच चुकी थी, वो सब सारे सामान को जला दिया गया है, वो जल गया है। कुछ सामान ये अपने घर के बाहर भी बरामदे में रखे हैं, वो भी पूरा जला हुआ है। तो इस तरह की स्थिति है। गनीमत है कि समय पर मोहल्ले के लोग मिलजुल कर इस आग को बुझाते हैं, समय पर लोगों की आँख खुल जाती है, वरना ये दुकान आग के जद में आ जाता और ये पूरा आग ये जो पूरा दुकान है ये पूरा जलकर राख हो सकता था और करीब लाखों का काफ़ी नुकसान, अभी भी लाखों का नुकसान हो चुका है और इससे ज़्यादा लाखों का नुकसान हो जाता था। और जो इनकी बात जो है कि राजनीतिक षड्यंत्र है, तो ये एक जांच की प्रक्रिया है, जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, वो ये दिखाते हैं, जांच प्रक्रिया होगी, ये शिकायत दर्ज भी कराएंगे। उसके बाद क्या सामने आता है, कौन लोग हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलासे होंगे और जो खुलासे होंगे हम उससे भी उस खुलासे में भी जो अपडेट आएगा हम वो भी आपको बताते रहेंगे। तो इस तरह से जेवरा सिरसा से रात को 12 साढ़े 12 बजे एक उम्मीदवार, सरपंच चुनाव के उम्मीदवार, उनके दुकान में इस तरह की घटना हो जाती है। ये दूसरा हिस्सा है दुकान का, इसमें भी तमाम जो तेल के टीने हैं, मिक्सचर के जो पैकेट है, तमाम जो सामान है वो जल कर राख हो चुके हैं। कुछ ही दूरी में फ्रीज है, उसमें भी आग की लपटें आ चुकी हैं, भाप लग चुका है। अगर थोड़ा लेट होता उठने में, आग बुझाने में, तो हो सकता था कई लाखों का नुकसान हो जाता, पूरे सामान दुकान जलकर राख हो जाते। हमारे साथ सरपंच जी हैं। सरपंच जी, कल आप शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद आप आते हैं और रात में इस तरीके से आपके भतीजे के घर इस तरह की घटना हो जाती, क्या कहना चाहेंगे? अब ये क्या है, ये तो मैं तो प्रत्याशी था, लेकिन मेरा फुल सपोर्टर तो मेरे भतीजा था। जी जी। और मेरे भतीजा के सपोर्ट से ही मैं ये विजय हासिल किया हूँ, है ना। तो इसमें क्या है, मेरे विपक्ष वाले लोग जिस समय मैं शपथ लिया उस समय भी बहुत कमेंट्स किए। अच्छा, तो कमेंट्स को मैं नज़रअंदाज करते हुए वहाँ पर जब समारोह में आप शपथ ले रहे थे वहाँ भी मेरे बाजू कमेंट में बैठे बहुत कमेंट्स किए, अच्छा। ये वो करके फिर मैं उसमें कुछ ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद ये रात का घटना है। फिर आपको लग रहा है कि वो जो हुआ इसी मामले से संबंधित है? मामला से पूरा संबंधित है ये। और क्योंकि मैं नया ताला भी लगवाया पंचायत में, जब मैं चार्ज शपथ लिया उसके बाद में जितने मतलब मेन दरवाज़ा था जी। वहाँ मैं नया ताला लगवाना चाहा, तो उस नया ताला का चाबी भी उन लोग एक एक करके ले लिए। जीतने के बाद से ही विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध बहुत ही ज़्यादा चालू है। और यहाँ तक इवन मेरे जितने मतलब समर्थक पंचगण हैं उनके यहाँ इतना टार्चर किया जा रहा है कि मतलब पूछो मत। यानी उनसे अगर नहीं हो रहा है तो उनके मायके तक में फ़ोन किया जा रहा है। और वैसे मेरे पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है न, और मेरे से ज़्यादा सीधा साधा मेरा भतीजा है, वो किसी से आज तक रेप ही नहीं हुआ है। तो आप अभी शिकायत दर्ज करवाएंगे सारी चीज़? हाँ, शिकायत तो दर्ज कराऊंगा। अभी क्या टीआई आया नहीं है, वैसे रात में मैं 112 को फ़ोन किया था, 112 वाले लोग आए थे, देख के गए। फिर अभी सुबह और फुटेज वगैरह निकाल के देखे, अब उनकी कार्यवाही क्या होगी अब वो पुलिस विभाग जाने। अब एक ऐसा वर्तमान में समय आ चुका है कि राजनीति में आपको खतरा है ही
जब तक आप एक उम्मीदवार है, उम्मीदवार के बाद अगर आप जीत भी जाते हैं तो जीतने के बाद भी आपको जान का खतरा है। अब ये भारत की राजनीति इस तरह से प्रदूषित हो चुकी है। आगे इसमें क्या अपडेट रहेगा, क्या खुलासे हैं, अगर जो लोग इसमें संदिग्ध तौर पे 3 लोग जो दिख रहे हैं वो पकड़ाते हैं, हम उसका भी अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।